हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए थे। हमने टोटल जो है 120 एमसीक्यूज किए हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज जो है वो हम फिलअप्स करेंगे। ये फिलअप भी आपके बोर्ड के लिए जो है वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो फर्स्ट फिलअप है वो है हमारे पास कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इज। हमें कॉमन नेम बताना है CaOCl2 का। तो इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक हमारा जो है वो कलर रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी तरह का कलर को ब्लीच करने के लिए यानी कि हटाने के लिए जो है वो हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, जिसका जो है वो केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। आगे सेकंड है हमारे पास डैश रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म द ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन के साथ किसकी रिएक्शन के साथ जो है वो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, या फिर अगर हम सिंपल करें तो ड्राई स्लेट लाइम को जो है वो हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इट्स प्रोबेबली हैज पीएच ऑफ। एक सॉल्यूशन है जो कि रेड को ब्लू में कर रहा है, यानी कि वो क्या होना चाहिए? वो हमारा एक बेस होना चाहिए, और जो बेस होते हैं उनकी पीएच जो है वो 7 से बड़ी होती है। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो पीएच जो है वो 7 से ग्रेटर होनी चाहिए, या तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन 7। नहीं तो आपके जो बुक है, बुक में जो है वो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो वहाँ पे जो है वो इसका आंसर 10 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो है वो आप ग्रेटर देन 7 भी लिख सकते हो, या फिर 7 से बड़ी कोई भी वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद फाइन पीसेस ऑफ एगशेल टू प्रोड्यूस अ गैस विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की डैश इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हमें बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जो कि एगशेल के साथ रिएक्ट करके एक गैस पैदा करता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। लाइम वाटर को मिल्की करेगी, यानी कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी निकल रही है? वो निकल रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें बताना है कि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन में जो है वो हमारा प्रोबेबली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, जिसके कारण जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा आंसर होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड डैश विल अंडरगो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमारी कॉपर मेटल जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कॉपर मेटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 द ब्रेकडाउन ऑफ प्रूवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट अकर्स इन। जो हमारा प्रूवेट की ब्रेकडाउन टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, ये जो है वो हमारे मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर होगा मिटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड। दो नर्व सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा सिनेप्सिस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बर्डिंग, तो इसका आंसर हमारा होगा बर्डिंग। नेक्स्ट है एंथर कंटेन्स। एंथर में क्या पाया जाता है? एंथर्स में हमारे पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इन एन experiment by the Mendel, tall tea plants that had purple flowers were crossed with the plant that had white flower. All of the pair of offspring plants have the purple flowers, but about half of them were dwarfed. From this we can say that the genetic composition of tall breeding plants will be। हमें बताना है कि tall breeding plants की जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या होगी, तो उसमें जो है वो हमारी रही होगी, क्योंकि हाफ जो है वो ड्रॉप रह गए, तो जो कॉम्पोजिशन रही होगी वो स्मॉल टी, कैपिटल टी, और क्योंकि सारे पर्पल गए हैं तो पर्पल के लिए कैपिटल WW लिखेंगे, तो इसकी जेनेटिक का कॉम्पोजिशन हो जाएगी स्मॉल टी, कैपिटल टी, WW। नेक्स्ट है हमारे पास 11 डैश नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर यूर इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ऐसा कौन सा मिरर है जिसके सामने आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो आपकी जो इमेज है वो सीधी ही बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी। तो इसका आंसर हमारा या तो प्लेन मिरर हो सकता है या कन्वेक्स मिरर हो सकता है, या फिर आप दोनों लिख सकते हो, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है व्हेन रीडिंग स्मॉल लेटर इन द डिक्शनरी यू वुड प्रेफर अ कन्वेक्स लेंस विद द फोकल लेंथ ऑफ। जब हम डिक्शनरी से स्मॉल लेटर्स जो है वो पढ़ते हैं तो हम कन्वेक्स लेंस को प्रेफर करते हैं, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए?
5 सेंटीमीटर। तो हम जो है वो उस टाइम पे 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले एक कन्वेक्स लेंस को जो है वो प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द ह्यूमन आई कैन फिक्स ऑब्जेक्ट एट different distance by adjusting the focal length of the eyepiece. The reason why this can happen is जो हमारी ह्यूमन आई है वो अपनी फोकल लेंथ को जो है वो एडजस्ट कर सकती है, और इस रीजन को या फिर इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम अकोमोडेशन पावर ऑफ आईज बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा अकोमोडेशन पावर ऑफ आईज। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज वेरिड बाय, जो हमारी आंख की लेंस की फोकल लेंथ होती है वो जो है वो चेंज हो जाती है। उसको चेंज करवाने में कौन मदद करता है या फिर किसके द्वारा वो चेंज करवाई जाती है, तो उसको चेंज करने के लिए जो है वो सिलरी मसल्स हेल्प करती हैं। सिलरी मसल्स जो है वो आई लेंस की फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने में जो है वो हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अ पीस ऑफ वायर आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. These pieces are then added in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R1, then the ratio of R and R1 dash is, तो ये जो है क्योंकि जो है वो उनको पैरेलल ही जोड़ा गया है तो इनकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/25 टाइम्स हो जाएगी, तो रेशियो जो है वो हमारे पास 25 आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रिक पैनल इज रेटेड टू 20 वोल्टेज एंड 1000 watt. When the switch is on at 110 watt, the power consumption will be, हमें बोला जा रहा है कि अगर हम बल्ब को जो है वो 220 की चलाने की जगह पे 110 वोल्ट पे चलाएं तो जो है वो हमारी पावर कंजम्पशन कितनी होगी। जब हम वोल्टेज को हाफ कर रहे हैं तो जो हमारी पावर होती है वे ये 1/4 टाइम्स जो है वो कम हो जाती है। अगर हम वोल्टेज को हाफ करते हैं तो हमारी पावर जो है 1/4 कम हो जाती है, यानी कि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 वोट आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा 25 वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, two conductors of equal material length and diameter in the electrical circuit have the same potential difference across their ends are connected first in series and then in the parallel. The ratio of the heat generated in the series and parallel combination, हमें जो है वो हीट जनरेशन की जो है वो सीरीज रेशियो बतानी है, तो इसकी रेशियो हमारे पास आ जाएगी 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन डैश टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम वोल्ट मीटर को लगाना चाहते हैं तो उसको जो है वो हमें इन पैरेलल लगाना होता है, तो ये सर्किट के पैरेलल में लगता है, तो इसका आंसर होगा इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, a rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the electric current induced in the coil is followed by the change in the direction of dash of the rotation of coil. तो हर हाफ रोटेशन के साथ जो है वो डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ हाफ ऑफ द रोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमारा आंसर होगा हाफ ऑफ द रोटेशन। तो इसके साथ हमारे फिलिप्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। हमने जो है वो एमसीक्यूज कर लिए हैं, फिलिप्स कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्रू फॉल्स करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।